महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं और एक तरफ जहां व्यवस्थाओं और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को भगदड़ की मुख्य वजह बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष के विद्वान भी इसे ग्रहीय संयोग मान रहे हैं। ज्योतिष के जानकार आचार्य हरे कृष्ण शुक्ल ने महाकुंभ में ग्रहों की दृष्टि को लेकर खास बातचीत की है। महाकुंभ के इस दिव्य और भव्य आयोजन की तैयारियां प्रदेश सरकार पिछले कई महीनों से कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद महाकुंभ नगर में मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ होती है जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वजह हुई वो किन ग्रहों की वजह से हुई, और आने वाले दिनों में जब मौनी अमावस्या का स्नान पर्व बीत गया है, बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान होने वाला है, अब किस तरीके की स्थितियां ग्रहीय दृष्टिकोण से है। हमारे साथ आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला जी हैं जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हम उनसे समझेंगे कि महाराज जी आखिर इस तरीके का जो योग हुआ वो क्यों हुआ, और आने वाले दिनों में जब दूर दूर से हमारे श्रद्धालु आएंगे वो क्या अब महाकुंभ में सुरक्षित है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, ज्योतिष ग्रंथों में एक शब्द कहा गया है कि होतव्यता, होनी यहाँ पर होती रहती है। अब आप जिस समय भरत जी वशिष्ठ जी से पूछते थे हैं कि हमारे परिवार में गुरुदेव ये क्या हो गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात परमात्मा के हाथ में हानि लाभ और जीवन मरण है। गीता की स्टेटमेंट है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से वर्तते अर्जुन, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर हर प्राणी के हृदय में वास करता है, अपने माया रूपी यंत्र से सारे जगत को घुमाता रहता है। का एक गंभीर समय का प्रारंभ हो गया है। आपका कुंभ राशि में शनि है, अब चंद्रमा मूव करके वहां पहुंच रहा है और बृहस्पति वृष राशि में है, शनि उनको देख रहे हैं। मूलतः जो ये कुंभ की घटनाएं हैं जो वैदिक काल में घटी थी, वही मुहूर्त इस समय चला है 28 तारीख से। तो इस मुहूर्त के कारण पूरा जो ये कुंभ का पूरा जो पृथ्वी है, विशेष करके कुंभ का क्षेत्र है, कहीं न कहीं ये शनि के अधीन है। ग्रह हमारे कुंभ में इनका प्रभाव आ चुका है। थोड़ा सा अप्रिय घटनाएं हमारी ये घटी हैं। निश्चित है बाकी कुंभ में किसी कीमत पर कोई घटना नहीं घटने जा रही है। सारे लोग निर्भय होकर के आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि तो धर्मा या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जहाँ निरंतर अभ्युदय हो, चरम कल्याण की प्राप्ति हो, वो धर्म है। तो अब हमारे महाकुंभ में कहीं ये पिकनिक मनाने का स्थान नहीं था, ये मूलतः सत्य ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति और आत्म दर्शन का ये समय था। तो शनि ने हल्का सा वातावरण क्रिएट किया है। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। अब बड़ा दिव्य और भव्य कुंभ होगा। ये आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला जी थे। अब समुद्र मंथन की बात इन्होंने कही कि समुद्र मंथन में जब विष और अमृत दोनों निकला था, तो सबसे पहले विष निकला था। विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था और उसके बाद सारी स्थितियां सामान्य हो गई थी। तो वही हालत इस महाकुंभ में ग्रहीय दृष्टिकोण से भी है कि विष एक बार निकल चुका है। जो होना था, जो अप्रिय घटना, जो अनहोनी होनी थी, वो घट चुकी है। अब आने वाले महाकुंभ में मौनी अमावस्या के बाद जब बसंत पंचमी का महापर्व आएगा, पूरा मेला सकुशल तरीके से बीत जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ विवेक पांडे, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।